तो नमस्कार, आप सभी को वेलकम आलिफ बैक ऑन माय चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप खुद एनआरआई हैं या आपके क्लाइंट एनआरआई हैं तो विल लिखते वक्त आपको किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और पहला पॉइंट है कि अगर आपकी फॉरेन में भी एसेट्स है और आपकी इंडिया में भी एसेट्स है तो आपको दो अलग अलग विल बनानी चाहिए। दोनों अलग अलग विल किसी भी व्यक्ति की डेथ के बाद एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती हैं एक ही समय पर, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप एनआरआई हैं और आप इंडिया से बाहर हैं तो चाहें तो आप इंडिया से बाहर रहकर भी इंडियन एसेट्स के लिए विल लिख सकते हैं, लेकिन अगर उस विल को आपको रजिस्टर कराना है तो आपको इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट होना अनिवार्य है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि मान लीजिए अगर आप विटनेस बना रहे हैं तो विटनेस एक इंडियन भी हो सकता है और एनआरआई भी हो सकता है, लेकिन अगर आप विटनेस इंडियन को बना रहे हैं और आप हिंदुस्तान से बाहर हैं तो ध्यान रखिएगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विटनेस नहीं बन सकता, यानी उस विटनेस को भी विल लिखते वक्त प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कानून ये कहता है कि विटनेस चाहे कोई भी हो, चाहे इंडियन हो चाहे एनआरआई हो, आपकी विल लिखते वक्त उसे प्रेजेंट होना आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब विल बना रहे हैं तो आपके विल में एग्जीक्यूटर का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि मान लीजिए कि मृत्यु के बाद अगर एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो बहुत सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, बहुत सारी कोर्ट की फॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, जिसके लिए एग्जीक्यूटर का होना अनिवार्य है। एक और सवाल जो आता है कि क्या इंडिया से बाहर लिखी हुई विल भी एग्जीक्यूट इंडिया में हो सकती है, यानी एनआरआई इंडिया की एसेट्स के लिए इंडिया से बाहर होते हुए विल लिख सकते हैं। इसे हम फॉरेन विल कहेंगे। इसका एग्जीक्यूशन हो सकता है, लेकिन उसे हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से मान्यता प्राप्त भी होनी चाहिए, यानी कोर्ट की प्रॉबेटिंग के बाद ही उस विल का एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो येस, दैट विल हैज़ टू बी अंडरगॉन सम लीगल प्रोसेसेस, बट लेकिन वो विल यहाँ एग्जीक्यूट की जा सकती है। आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि हमारे देश में कोई भी इनहेरिटेंस टैक्स या स्टेट टैक्स नहीं है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे आपसे इनहेरिटेंस टैक्स या स्टेट टैक्स लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि मृत्यु के बाद जो संपत्ति आती है उसमें सरकार भी कुछ टैक्स ले। तो भारत में आज की तारीख में ऐसा कोई टैक्स नहीं है, लेकिन यूएस यूके में ऐसे टैक्स आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप एनआरआई हैं, आपके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं और आपके पेरेंट्स आपको कोई संपत्ति देते हैं जो कि इंडिया में है, तो आपसे यूएस कोई टैक्स नहीं लेगा अगर आप वहाँ के रेजिडेंट हैं तो भी। लेकिन अगर इसी की जगह आपके पास कोई यूएस यूके की एस्टेट आती तो आपको टैक्स लग सकता था। तो अगर आप ग्लोबल एस्टेट प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको उस देश के इनहेरिटेंस टैक्स और एस्टेट टैक्स का ध्यान रखना भी आवश्यक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।